हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज टीजीटी के जो 4 बेसिक राइटर्स हैं उनमें से एक गाल्सवर्दी यानी जॉन गाल्सवर्दी पर वन लाइनर क्वेश्चंस आज आपके सामने आया है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए और एग्ज़ाम तक एक बेहतरीन तैयारी आपकी होगी जो पूरा ताकत रखेगा एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने में। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं फुल्ली फटाफट अंदाज में, कोई टाइम पास नहीं। ये वन लाइनर सीरीज है, यू कैन से ऑल इन वन है, यानी पूरे गाल्सवर्दी का जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं उसका पुलिंदा है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैसे नंबरिंग तो नहीं है लेकिन हम फटाफट अंदाज में चलेंगे। विच फीमेल एथर फियर्स क्रिटिक ऑफ गाल्सवर्दी, यानी भयानक रूप से आलोचना किया है वो है वर्जीनिया वुल्फ। क्लियर है। द मेन थीम ऑफ गाल्सवर्दी प्ले इज सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम। उनके समय का जो समस्याएं थी सामाजिक, वो मेन समस्या उनके प्ले में होते हैं। हु यूज द सीडोनिम ऑफ जॉन सिन जॉन, तो जॉन सिन जॉन के नाम से यही जाने जाते थे जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ अ लॉयर, ध्यान रखिएगा एक वकील के बेटे थे। जॉन गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज अ नॉवेलिस्ट, ध्यान रखिएगा अपना जो करियर उन्होंने शुरू किया था एज ए नॉवेलिस्ट शुरू किया था। गाल्सवर्दी मेट हिम इन 1893, परफॉर्म्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विथ हिम। देखिए 1893 में मिले थे और लंबे समय तक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप उनसे निभाए। उनका नाम बताइए, तो जोसेफ कॉनरैड थे। ठीक है, जोसेफ कॉनरैड। हु रोट द इन ऑफ ट्रांसक्विलिटी, तो ये जॉन गाल्सवर्दी है। इन ऑफ जो ट्रांसक्विलिटी लिखा है वो जॉन गाल्सवर्दी है। जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन द इन ऑफ ट्रांसक्विलिटी, यानी अगर ड्रामा का कोई आइडिया उनको मिला ना तो यहीं से मिला था, इन ऑफ ट्रांसक्विलिटी से। क्लियर है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट हु सेड, इंपॉर्टेंट कोटेशन है ध्यान रखिएगा। एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स द सोल ऑफ द सोल का जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट। तो ये है लुइस का जमीन, ध्यान रखिएगा। गाल्सवर्दीज वाइफ वाज अडा पियर्सन, याद रखिएगा इनके भाई की पत्नी थी, उसे इन्होंने शादी किया था अदा पियर्सन से। हु रोट फर्टर्निटी, हु रोट फर्टर्निटी, फर्टर्निटी ने गाल्सवर्दी ने ही लिखा है। और आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी बता दें, यह 909 में यानी 1909 में पब्लिश हुआ था। द लोअर क्लास रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दी, थोड़ा सा हाँ गाल्सवर्दीज तो वो है फ्रेटर्निटी। ठीक है। हु काइंड व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड जॉन गाल्सवर्दी राइट, तो किस प्रकार के लिखा करते थे, तो प्रॉब्लम प्ले लिखा करते थे। प्रॉब्लम प्ले की अगर बात करते हैं तो एज अ ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू द, तो कह रहा है कि ड्रामाटिस्ट के रूप में जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग करते थे रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनेरो, जेंस एंड पिनारो, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जॉन गाल्सवर्दी रिसीव द डिग्री ऑफ डीलीट। अब डीलीट की हम बात करते हैं तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिला था 1930 में। और भी डिग्रीज की हम बात करेंगे जैसे पेन 1921, 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट और 1932 में नोबेल प्राइज। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, आगे हम मेंशन भी करेंगे। हु रोट द फारसाइट सागा, अब एक बात बता दें, फारसाइट सागा इनका मास्टरपीस बोला जाता है और जो 1922 में पब्लिश हुआ था। एक चीज़ और आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, इलियट का द वेस्टलैंड आपको याद होगा, वह भी 1922 में ही पब्लिश हुआ था और वह भी टी.एस. इलियट का मास्टरपीस है वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड। और यह भी फारसाइट सागा 1922 में भी पब्लिश हुआ था, लेकिन यह भी इनका मास्टरपीस है। आगे बढ़ें। द फारसाइट सागा, द फारसाइट बिलोंग टू, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा भी गया था, सॉरी। द फारसाइट बिलोंग टू अ टिपिकल सिटी फैमिली, अ टिपिकल सिटी फैमिली। जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न इन 1867, 1867 में पैदा हुए थे एंड 1931 में या सॉरी 1933 में डेथ हुआ था इनका। ठीक है। जॉन गाल्सवर्दी रिफ्यूज नाइटहुड इन, ये कंफ्यूजन रहता है सबको
लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह 1917 में ही इन्होंने रिफ्यूज़ किया था फॉर 1918, यानी 1918 के लिए जो नाइटहुड था वो पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि गाल्सवर्दी को मिलेगा 1917 में ही, यानी 1917 के अंत तक यह डिक्लेयर कर दिया गया था कि उनको मिलेगा। उसी दौरान इन्होंने ये कह करके मना कर दिया कि लिटरेचर इट्स ओन रिवार्ड। तो आप ध्यान रखिएगा उस समय के जो पीएम थे, लॉयड जॉर्ज करके पीएम थे उस समय, उनके सामने यह बोले थे इस बात को कह करके कि हमें नहीं चाहिए, उन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है, तो इनकार 1917 में किया था और किसके लिए किया था, तो 1918 के नाइटहुड रिवार्ड जो होता है, अवार्ड जो होता है उनके लिए। क्लियर है, इस बात को आप कंफर्म कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, गाल्सवर्दी मैरिड हिज कजिन्स वाइफ आफ्टर हर। अच्छा, तो डिवोर्स के बाद वो मिले, यानी शादी किए, यानी उनकी जो कजिन्स थे, चचेरे भाई थे, और उनको डिवोर्स होने के बाद ये उनकी शादी की है। हु रोड द सिल्वर बॉक्स, तो सिल्वर बॉक्स जो है जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है। और आपको फ्रेंड्स बता दें जो सिल्वर बॉक्स है वो 1906 में पब्लिश हुआ था। क्लियर है। द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज, तो अगर पहला प्ले की हम बात करते हैं तो वो सिल्वर बॉक्स ही है, द सिल्वर बॉक्स। द सिल्वर बॉक्स वाज पब्लिश इन, आ गया 1906। गाल्सवर्दी ओन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1932, बता दिया हूँ। गाल्सवर्दी ट्रेजेडी आर कॉल्ड सोशल ट्रेजेडी, गाल्सवर्दी के जितने भी ट्रेजेडीज हैं वो सोशल ट्रेजेडीज कहलाते हैं फ्रेंड्स। गाल्सवर्दी इज ए रियलिस्ट बोथ मिनट एंड डेलिकेट, मिनट एंड डेलिकेट, रियलिस्ट भी ध्यान रखिएगा। हु रोड जस्टिस, जस्टिस बाई जॉन गाल्सवर्दी। और आपको बता दें जो जस्टिस पब्लिश हुआ था वो 1910 में हुआ था। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट इनका क्या है, ड्रामा है। जस्टिस के बाद आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टर विलियम फॉर्डर फिगर्स इन विच प्ले द गाल्सवर्दी। अच्छा, विलियम फॉर्डर की हम बात करते हैं तो विलियम फॉर्डर जो है वो जस्टिस में दिखाई देता है आपको। लिटरेचर इट्स ओन रिवार्ड, जॉन गाल्सवर्दी ने बोला था, यही लॉयड जॉर्ज जो पीएम थे इंग्लैंड के, उस समय इन्होंने इस बात को बोल करके कि लिटरेचर इट्स ओन रिवार्ड मना कर दिया था नाइटहुड को। ठीक है, व्हाट इज जॉन गाल्सवर्दी बिकम इन 1921, तो 1921 में मैंने पहले बता दिया कि पेन के जो प्रेसिडेंट थे वो, आपको बता दें जो प्रेसिडेंट यानी पेन जो होता है, राइट कह सकते हैं, एसेइस्ट कह सकते हैं, नॉवेलिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके सदस्य नहीं, प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, अध्यक्ष बने थे 1921 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। हु सेड लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, जॉन गाल्सवर्दी का ही है। हु रोड द प्ले स्ट्राइफ, जॉन गाल्सवर्दी का। स्ट्राइफ अगर हम बात करते हैं तो स्ट्राइफ 1909 में मैंने बता भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। गाल्सवर्दी रेपुटेशन एज ए नॉवेलिस्ट इज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो कह रहा है कि कब इस्टेब्लिश हुए, किस रूप में, नॉवेलिस्ट के रूप में, तो फारसाइट सागा। स्टार्टिंग तो फारसाइट नॉवेलिस्ट के रूप में ही किए थे, लेकिन सक्सेस भी ये हुए एज ए ड्रामाटिस्ट भी। ही रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है 1929 की बात कर लें तो 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, 1932 में नोबेल प्राइज मिला था, और 1921 में आपको बता दें क्या हुआ था 21 में पेन के प्रेसिडेंट हुए थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। व्हाई डिड जॉन गाल्सवर्दी रिजेक्ट नाइटहुड, अच्छा नाइटहुड की उपाधि उन्होंने मना क्यों किया था, तो कहा इन्होंने कि बिकॉज ही थॉट, उन्होंने सोचा दैट राइटर्स रिवार्ड शुड कम फ्रॉम राइटिंग, यानी राइटिंग से ही उनको जो इनाम मिलना चाहिए, यह कह करके उन्होंने मना कर दिया। हु यूज टू राइट नॉवेल्स इन द मॉर्निंग एंड प्लेज इन द आफ्टरनून। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि यूज टू राइट नॉवेल्स इन द मॉर्निंग, इंपॉर्टेंट है, नॉवेल्स मॉर्निंग में लिखा करते थे, एंड प्लेज इन द आफ्टरनून, और दोपहर में प्लेज लिखा करते थे। यह स्टाइल था जॉन गाल्सवर्दी का। क्लियर है। विच क्रिटिक सेड अबाउट गाल्सवर्दी प्ले जस्टिस, जस्टिस इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। तो ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स एसी वार्ड का, जिन्होंने बोला था जस्टिस पर कमेंट करके कि जस्टिस इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। नेक्स्ट है हु रोड द इन चांसरी, तो चांसरी आपको बता दें यह भी लिखा गया है किसके द्वारा, जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जॉन गाल्सवर्दी। अगर बात करते हैं चांसरी के बारे में तो चांसरी जो है 1920 में पब्लिश हुआ था और यह एक नॉवेल है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न इन,
तो कहाँ पैदा हुए थे? तो पैदा हुए थे ये एक वेल्दी फैमिली में, एक धनवान परिवार में पैदा हुए थे। जॉन गाल्सवर्दी फादर नेम वाज आल्सो जॉन गाल्सवर्दी, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी उनके पिता का नाम जॉन गाल्सवर्दी था, यह भी सही है। जॉन गाल्सवर्दी वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फैमिली, यह भी सत्य बात है, सबसे बड़े लड़के थे। हु रोड द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी किसने लिखा है? तो आपको बता दें ये भी जॉन गाल्सवर्दी ने ही लिखा है, जो 1906 में यानी 1906 में यह पब्लिश हुआ था, और यह एक नॉवेल है। क्या है? नॉवेल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये 1906 में, ध्यान रखिएगा, ये सक्सेसफुल नॉवेल के रूप में माना जाता है, एक सक्सेसफुल नॉवेल के रूप में। अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी एक टर्निंग पॉइंट रहा है इनके जीवन का। जॉन गाल्सवर्दी वेंट टू हैरो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड, यानी यह हारो और न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड भी गए थे। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, आपको पता है 1914 टू 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। गाल्सवर्दी ज्वाइंड ए हॉस्पिटल इन फ्रांस एज एन, तो किस रूप में? तो ऑर्डरली के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया था उस हॉस्पिटल को फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। टुवार्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ गाल्सवर्दी डेवलप्ड तो ब्रेन ट्यूमर, अंत में इनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। आगे कह रहा है हु रोट लॉयल्टीज, ये देखिए लॉयल्टी है, लॉयल्टीज जो लिखा है गाल्सवर्दी ने ही लिखा है, लॉयल्टीज। आगे बढ़े, और आपको बता दें लॉयल्टीज जो है ना, थर्ड एक्ट प्ले है, और प्ले बाय गाल्सवर्दी सबको पता है। स्ट्राइक बाय जॉन गाल्सवर्दी ड्रामेटाइज, तो ये एक स्ट्राइक होता है, जो स्ट्राइक है ना वह एक स्ट्राइक होता है, एक धरना प्रदर्शन कह सकते हैं, धरना होता है। इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जॉन स्टील्स, अच्छा कह रहे सिल्वर बॉक्स में जॉन क्या चुराता है? तो ये सिल्वर सिगारेट बॉक्स चुराता है। आई रीड इन वेरियस चैम्बर, इंपॉर्टेंट कोटेशन है भाई, ध्यान रखिएगा। आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थ्रोली, हु सेड जॉन गाल्सवर्दी, ठीक है, इन्होंने इस बात को बोला था, ध्यान रखिएगा। इन किंगस्टन अ रोड एंड हॉस्पिटल हैव बीन नेम्ड आफ्टर, देखिए कह रहा है कि किंगस्टन में पैदा हुए थे, इंग्लैंड में, आपको पता होगा। ये रोड और एक हॉस्पिटल का नाम इनके गाल्सवर्दी के नाम पर रखा गया है, एक रोड गाल्सवर्दी और एक हॉस्पिटल गाल्सवर्दी, कहाँ? किंगस्टन में। जॉन गाल्सवर्दी वाज अ पोएट, नॉवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट एंड ए लॉयर, यानी पोएट, नॉवेलिस्ट और ड्रामाटिस्ट के साथ साथ वह एक लॉयर भी थे, जैसे उनके पिता भी थे, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट इज, तो कह रहा है कि अगर प्ले राइट की बात करते हैं तो वह सिल्वर बॉक्स ही है जिससे वह फेमस हुए। हु सफर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस बाय गाल्सवर्दी, अब कह रहा है कि गाल्सवर्दी के द्वारा जस्टिस में जो ड्रामा था, किसको कौन सफ़र करता है, यानी अकेले कारावास का सफ़र कौन करता है? तो वह फॉल्डर है, विलियम फॉल्डर इन जस्टिस डोंट फॉरगेट। हु रोड द डार्क फ्लावर, अब कह रहा है कि डार्क फ्लावर कौन लिखा है? तो जॉन गाल्सवर्दी ने ही लिखा है, यह 1913 में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स, और यह एक लव नॉवेल है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, लव नॉवेल है, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज ए प्ले राइट इज, तो द सिल्वर बॉक्स सॉरी। हु सफर्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जस्टिस, तो फॉल्डर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। हु रोड द डार्क फ्लावर, तो जॉन गाल्सवर्दी ने ही लिखा है इसको। डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी से लव नॉवेल, मैंने बता दिया है कि यह एक लव नॉवेल है, क्या? डार्क फ्लावर, जो 1913 में पब्लिश हुआ था। जॉन गाल्सवर्दी नॉवेल्स आर चीफली ऑक्युपाइड विद द इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लास ट्रेडिशन इन सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी में होता था उस ट्रेडिशन को क्या होता था, ये ऑक्युपाई करते थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉन गाल्सवर्दी डाइड एट द एज ऑफ 65, ध्यान रखिएगा, जिस तरह से शेक्सपियर को पूछा जाता है 52 के एज में, उसी तरह से जॉन गाल्सवर्दी को भी पूछा जा सकता है 65 की उम्र में ख़त्म हुए थे, यानी ये पैदा जो हुए थे 1867 में और मरे थे 1933 में, इसको ध्यान रखिएगा। और विलियम शेक्सपियर की बात करें फ्रेंड्स, तो 1564 में पैदा हुए थे और 1616 में इनका डेथ हुआ था, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
जॉन गाल्सवर्दी गॉट ऑनररी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़। तो 7 यूनिवर्सिटी से इन्हें ऑनररी डिग्री मिला था। वह सातों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। 1922 में सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी से मिला था, और 1927 में मैनचेस्टर से मिला था, 1929 में डबलिन यूनिवर्सिटी से मिला था, 1930 में कैम्ब्रिज से मिला था, 1930 में ही शेफील्ड से मिला था, 1931 में ऑक्सफोर्ड से मिला था, और 1931 में ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 7 एक एक करके सब जगह से यानी सातों जगह से मिला था फ्रेंड्स। यानी एक 22 में, एक 27 में, एक 29 में, 2 30 में और 2 31 में। क्लियर है? यह 7 यूनिवर्सिटीज डिग्री थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टर ऑफ आयरने इन द फॉरसाइट सागा इंस्पायर्ड फ्रॉम। जो फॉरसाइट सागा में जो आयरन का कैरेक्टर है वो कहाँ से लिया गया है? तो आदा पियर्सन जो गाल्सवर्दी की वाइफ थी, ठीक है, उनसे प्रेरित है। अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी विच प्ले मेड ए सेंसेशन इन पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल्स। देखिए कितना बड़ा सनसनीखेज बना था। अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी विच प्ले मेड ए सेंसेशन इन पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल, यानी ऑफिशियल सर्कल और पार्लियामेंट्री में एक सनसनीखेज खबर बन गया था। वो क्या था? तो वो था प्ले जस्टिस। हु रोड द व्हाइट मंकी? तो व्हाइट मंकी बाय जॉन गाल्सवर्दी, और पब्लिश हुआ था 1924 में। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हाइट मंकी इज गाल्सवर्दी इज ए नॉवेल। तो व्हाइट मंकी आपको बता दें यह नॉवेल है। हु सेड गाल्सवर्दी डज नॉट क्रिएट लाइफ बट हैज इंटरप्रेटेड टुडे। ध्यान रखिएगा, कोटेशन है, गाल्सवर्दी डज नॉट क्रिएट लाइफ बट ही हैज इंटरप्रेटेड टुडे। हरमन ओल्ड ने यह कोट किया है। ठीक है, यह बोला है कौन? हरमन ओल्ड ने। ठीक है। हु कमेंटेड आफ्टर द डेथ ऑफ गाल्सवर्दी Since his death in 1933, the level of his popularity has remained remarkably constant। यानी किसने बोला है? तो ये है जॉन हैम्पेन ने। जॉन हैम्पेन ने। ओके फ्रेंड्स, आज यहीं रहने देते हैं। बाकी सेकेंड पार्ट में आपको लेकर के आया हूँ इसी का आगे का जो वन लाइनर सीरीज है जॉन गाल्सवर्दी का। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।